नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से संग्रहित भक्ति काल के प्रमुख प्रश्नों की प्रश्नावली 10 लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का प्रश्न 571 से मैं आरंभ कर रही हूँ। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को ये नाम किसने दिया? तो चैतन्य महाप्रभु को यह नाम उनके दीक्षा गुरु केशव भारती जी ने दिया था। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या कहलाता है? तो चैतन्य मत का जो दार्शनिक सिद्धांत है वह अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। मीरा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो मीरा का जन्म राजस्थान के कुड़की गांव में हुआ था। किस इतिहासकार ने मीरा को रावदूता की पुत्री अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है जो प्रमाण से गलत है? तो कर्नल टाड ने मीरा को रावदूता की पुत्री लिखा जो प्रमाणिक नहीं है। मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो उनके पति का नाम भोजराज था। मीरा अपने विवाह के कितने वर्ष पश्चात विधवा हो गई थी? तो वह अपने विवाह के 7 वर्ष के पश्चात विधवा हो गई थी। मीराबाई किसकी पुत्री थी या मीराबाई के पिताजी का क्या नाम था? तो राव रतन सिंह उनके पिताजी का नाम था। रसखान ने किससे दीक्षा ली थी? तो गोस्वामी विठलनाथ से रसखान जी ने दीक्षा ली थी। तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से आप इन्हें याद रखें। रसखान किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो रसखान वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। तुलसीदास ने सर्वप्रथम किसे रामचरितमानस की कथा सुनाई थी? बहुत महत्वपूर्ण है दोनों प्रश्न जो हैं। तो तुलसीदास जी ने रसखान को सर्वप्रथम रामचरितमानस की कथा सुनाई थी। 581वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। रसखान को सर्वप्रथम मानस की कथा सुनाने का प्रसंग किस पुस्तक में हमें प्राप्त होता है या मिलता है? तो संत बेदी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित्र में हमें यह प्रसंग मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने सर्वप्रथम रसखान को रामचरितमानस की कथा सुनाई थी। 582 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। रसखान की अंतिम रचना कौन सी है? तो प्रेम वाटिका उनकी अंतिम रचना है। रसखान की कितनी रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है? तो उनकी 4 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, प्रेम वाटिका कितने दोहों में रचित लघु का कृति है? तो 53 दोहों में रचित ये एक कृति है। रसखान कैसे कवि थे? तो रसखान प्रेम और श्रृंगार के कवि थे। अकबर के दरबार में किन हिंदी कवियों को सम्मान प्राप्त था? तो चतुर्भुजदास जो अष्टचापी कवि थे, कवि गंग और रहीम को बहुत सम्मान वहाँ प्राप्त था। कवि गंग की कितनी रचनाएं प्रसिद्ध हैं? तो कवि गंग की 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें गंग पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली महत्वपूर्ण है। अकबर ने किस कवि को अपने नवरत्नों में स्थान दिया था? तो रहीम को उन्होंने अपने नवरत्नों में स्थान दिया था। इस प्रश्नावली का अंतिम यानी कि 589 नंबर का प्रश्न है वह है, रहीम ने कितने वर्ष की उम्र में काव्य रचना आरंभ की थी? तो रहीम 11 वर्ष की अवस्था में काव्य रचना करना शुरू कर दिए थे। आशा करती हूँ आज की वीडियो में संग्रहित प्रश्नों की यह प्रश्नावली आपके लिए अत्यंत लाभकारक सिद्ध होगी और आप इससे से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त प्रश्नों की वीडियो के साथ मैं कल आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।